स्टूडेंट्स, आप बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्लास स्टार्ट करनी है मुझे। आज का टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड। सबको आ रही है? एट्थ क्लास? Yes, ma'am. तो आज का टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, तो उसमें वो क्या चीजें नहीं थी जो कि रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा रिकॉर्ड बनाया गया, लाइक वास्ट कॉपस कहा जाता है। मतलब जिस तरह, मतलब एक तरह से हम देखते हैं ना मुर्दा घरों में जो लाशें होती है, तो इतने रिकॉर्ड्स, मतलब जो मुर्दा रिकॉर्ड्स थे, मुर्दा की मतलब कि वो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब उनके बारे में रिकॉर्ड्स बताए जाते थे, बट दे टेल अस अबाउट व्हाट द ऑफिशियल थॉट। लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स थे वो सिर्फ इस बारे में होते थे कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये क्या सोचता है, वो क्या हमें बताते हैं, वो क्या हमसे छुपाते हैं। वो तो वही चीज बताएंगे जो वो बताना चाहते हैं। मतलब कि ब्रिटिश जो पोस्टेरिटी का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या चीजें पहुंचनी चाहिए। मानो ब्रिटिश अच्छा था, उन्होंने अच्छे काम किए, ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया कि वो हमेशा लोगों को वही बताना चाहते थे जो वो खुद इंटरेस्टेड थे बताने में, है ना। एंड दे विशेड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीजें प्रिजर्व करना चाहते थे जो हमेशा वो चाहते थे कि लोगों को पता चले। एंड दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प, क्योंकि देखो अगर किसी हिस्टोरियन को किसी स्टेट के बारे में जानना है, किसी वाकये के बारे में जानना है, या किसी इवेंट के बारे में जानना है, ठीक है, तो हमेशा से वो चीजें, वो रिकॉर्ड्स उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसमें आधी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जितना कि ब्रिटिश ने वाजिया किया होता है। एंड बिहाइंड द एक्शंस, मतलब कि इस पूरे सिनेरियो में जो कि रिकॉर्ड्स में बताया गया है, इस पूरे सिनेरियो के पीछे एक अलग ही कहानी है। ठीक है, एक अलग ही कहानी है। लाइक कि मैं कोई ब्रिटिशर हूँ, ठीक है, तो अब मैं अपने रिकॉर्ड में ये दिखाऊंगी कि जब मेरे अंडर में था, फॉर एग्जांपल मेरे अंडर में दिल्ली की टेरिटरी आती थी, तो मैंने इसमें बहुत अच्छी सी चीजें की, ये किया वो किया। लेकिन बिहाइंड द सिनेरियो अलग ही कहानी होती है। वो अलग कहानी क्या थी मुझे नहीं पता था कि मेरे मतलब टेरिटरी में जो लोग हैं, लाइक दिल्ली के टेरिटरी में जैसे किसान आते हैं, ठीक है, जैसे वीवर आते हैं, छोटे छोटे आर्टिशियंस आते हैं, छोटे छोटे किसान के वो मतलब जिनके पास जमीनें नहीं है, वो किसी और का लैंड यूज करते हैं, जिन्हें आप सर्फस कहते हैं, SERFS, सर्फस। ठीक है, तो उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, बट स्टिल मैं उनसे टैक्स लेती थी। लेकिन रिकॉर्ड में तो मैं ये मेंशन नहीं करूंगी ना कि मैं उनसे टैक्स लेती थी। समझ आया? सो हम अब हिस्ट्री को पूरा करने के लिए द हिस्टोरियंस लुकिंग फॉर द अदर सोर्सेस, मतलब कि अब वो दूसरे सोर्सेस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शायद ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत ही सोर्सेस हमें देखने थे। एंड वो सोर्सेस क्या बने, एक अच्छी हिस्ट्री, एक पूरी तरह एक फुल फ्लेजेड हिस्ट्री को लिखने के लिए वो सोर्सेस क्या थे? वो थी लोगों की डायरीज। हाँ, we have diaries of people, we have accounts of pilgrims, मतलब कि जैसे जियारत के लिए जाते थे लोग, तो जैसे मतलब जरूरी नहीं है मुसलमान ही खाली, हिंदू भी, जैसे वो यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, वो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, तो वहां के लोगों का हाल, कोई कोई ऐसा होता था जो
वो चीजें नोट करता था, वो लिखते थे अपने डेली रूटीन के खतों में कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो मतलब जो शौक रखते थे यहाँ से वहां जाने का, जो शौक रखते थे अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पे जाने का, तो वो भी एक तरह से एक डायरी रखी होती थी उन्होंने, और वो लिखते थे कि मैंने यहाँ पे क्या एनालाइज किया, आगे चल के हिस्ट्री के जो बनी। ठीक है, तो यही चीजें काम आई। ऑटोबायोग्राफीज यानी कि किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी राजा के बारे में किसी ने लिखा, किसी दरबारी ने जैसे किसी राजा के बारे में लिखा ताकि उसको रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन जो उसने उसके बारे में लिखा वो भी हिस्ट्री में काफी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, या पॉपुलर बुकलेट्स, जो बुकलेट्स लाइक छोटी छोटी बुक्स होती है एंड उसके बारे में मतलब कोई घटना हुई होती है, कोई इवेंट हुआ होता है हिस्ट्री में एंड कोई छोटी सी किताब उसके ऊपर लिखी जाती है, तो वो भी, या लीडर्स या डिबेट्स होती गई। उसके बाद जब प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग का दौर आया तो न्यूज़पेपर जब पब्लिश होते थे तो डिबेट, एक तरह से डिबेट हो जाता था, या फिर लीडर्स जो होते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जरूरी नहीं है फ्रीडम फाइटर्स ही, उस टाइम पे जो ब्रिटिश के लीडर्स होते थे या जो रिफॉर्मर्स होते थे, मतलब जिनको सोसाइटी चेंज करने के लिए उन्होंने एक तरह से बेड़ा उठाया था, जैसे उसमें नाम लिया जाता है ब्रह्मो समाज के बारे में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में, स्वामी विवेकानंदा के बारे में कहा जाता है कि दे आर द रिफॉर्मर्स। उन्होंने बेड़ा उठाया था सोसाइटी को बदलने के लिए, तो दे आर द रिफॉर्मर्स। एंड उन्होंने अपने आइडियाज लिखे। पोएट्स कुछ थे, कुछ शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई नॉवलिस्ट थे, वो नॉवल लिखते थे और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते थे। तो यही वो सारी चीजें थी, समझ आया, जिन्होंने आगे चल के हिस्ट्री में एक तरह से शेप दे दी हिस्ट्री को, कि जो कॉमन लोग हैं उनके बारे में, उन पे क्या बीती, वो क्या झेल रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज सोर्स दे प्रोड्यूस्ड, दे हु आर लिटरेट। लेकिन ये जो सोर्सेस हमने देखे, न्यूज़पेपर, डायरी, अब डायरी को लिखेगा, सीधी सी बात है, जिसको लिखना आएगा, है ना, जिसको लिखना आएगा वही तो डायरी लिखेगा। कोई ट्रैवलर है, जब वो पढ़ना लिखना जानता है तो वो अपनी डायरी में, पर्सनल डायरी में लिख सकता है कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, लेकिन वो तभी जब वो लिटरेट होगा। ठीक है, अब हिस्ट्री एक्सपीरियंस करती है हर तबके को, मतलब कि पेजेंट्स की भी हिस्ट्री रही होगी, ट्राइबल्स की भी हिस्ट्री रही होगी। वो ट्राइबल जो मतलब जंगलों में रहते हैं, जिनका जो रिवाज होता है, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, उनका रहना भी अलग होता है, वो कपड़े अलग तरीके से पहनते हैं, अलग ढंग से पहनते हैं। अब उनकी हिस्ट्री किसने जानी होगी, है ना। या वो वर्कर्स जो कोयले की खदान में काम करते हैं, जो हीरे की खदान में काम करते हैं, वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनकी हिस्ट्री कैसे पता चली। हाँ, दे आर गेटिंग टू नो देयर लाइव्स। उनका मतलब हिस्टोरियंस का जो असली एक तरह से टास्क था ना, वो था कि इनके बारे में जानना, घर घर घूमना। ये जो छोटे छोटे पेजेंट्स थे, छोटे छोटे किसान थे, या जो गली कोचों में गरीब मतलब जैसे कूड़ा करकट उठाते थे और अपनी जिंदगी वैसे ही बसर करते थे। ठीक है, अब उनके बारे में जानना असली टास्क डिफिकल्ट ये था। एंड अभी हमारे पास जो हिस्ट्री है, हमें किसानों के बारे में कहा जाता है, आपका एक चैप्टर है ट्राइबल्स के ऊपर है, तो ये सारी चीजें, इसमें तो एफर्ट लगा ही लगा। एंड इस बुक में आपको यही पढ़ना है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, कैसे आपको ट्राइबल्स के बारे में जानने को मिला, कैसे आपको, जैसे कि दूसरे चैप्टर में या तीसरे चैप्टर में आपको किसानों के बारे में पढ़ना है कि जिनसे फोर्सफुली एक तरीके का अनाज उगाया जाता था, या एक तरीके का एक रंग उगाया जाता था जिसे इंडिगो कहा जाता है। ठीक है, वो ब्लू कलर की डाई जो होती है ना, तो वो पहले क्रॉप के जरिए उगाया जाता था। तो किसानों के ऊपर ऐसा जुल्म किया जाता था कि फोर्सफुली उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें वही चीज उगानी पड़ती थी जो ब्रिटिशर उनसे
कहते थे। तो इस तरह के लीडर्स आए जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी किताबों में तो इंडिया का हाल लिखा कि क्या चीजें होती है यहाँ पे, क्योंकि जब पेजेंट्स उसके पास आए अपना मतलब हाल सुनाया कि ब्रिटिशर उनके साथ क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तभी जाके आगे फ्यूचर जनरेशन को पता चला कि ये जो इंडिपेंडेंस इनको मिली है, जो आजादी इनको मिली है, वो यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल किया है सारे लोगों ने। समझ आया? समझ आया? यस मैम। बाकियों को समझ नहीं आया? खाली मदिया रिस्पॉन्ड कर रही है। अरसलान, आर यू देयर? आपने समझा टॉपिक? अरसलान शबीर जरा अनम्यूट करो। अरसलान शबीर, क्या आप क्लास में हो? किसी की भी अटेंडेंस ऐसे नहीं होगी। अगर आप अटेंडेंस के लिए आते हैं तो मैंने पहले ही बोला कि उसके लिए मत आइए। जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है मैं उसकी अटेंडेंस भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करती हूँ। अर्जुमंद, आज आपकी दूसरी क्लास है यहाँ पे। इससे पहले आपने 5 नवंबर को क्लास दी थी। आप रोज क्लास क्यों नहीं देते हो? रुतबा, मैम मुझे ट्यूशन की काम होती है। ट्यूशन की टाइमिंग, ओके। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम आपने बोला ना, क्या बोला मैंने? मैम आपने बोला ना अभी रुतबा। हाँ, तो रुतबा मैंने कहा कि आपको समझ आया ये लास्ट का टॉपिक? यस मैम। ओके गुड। अच्छा मुझे बताइए, ये ट्रू फॉल्स है? तो ट्रू फॉल्स है और इसका जवाब देंगे अरसलान आप। मुझे बताओ, जेम्स मिल ने डिवाइड की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या ब्रिटिश भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, अरसलान इसका जवाब देंगे। अरसलान, अरसलान ट्रू है या फॉल्स है? जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं तो आप जरा चैट पे ही भेजिए आंसर। आती है ना मैसेज भेजनी? अरसलान,
मैम आप मैं चैट पे बोलूं? ही आंसर नहीं बेटा, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगी। अरसलान चैट पे आंसर भेजो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, क्या लोगों को इसमें हेल्प मिली कि पूरी कंट्री की जो सिचुएशन है, क्या इनसे हम अंडरस्टैंड कर पाए पूरी कंट्री की सिचुएशन? ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, रुतबा बताइए। मदीहा आप अपनी माइक बंद करें। मैम फिर से बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, क्या वो इस तरह बनाए गए थे कि लोग क्या समझते हैं, पूरी कंट्री के लोग क्या सोचते हैं? क्या हिस्टोरियंस को हेल्प मिली उससे? यस मैम। यू मीन इसका ट्रू आएगा? यस मैम। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूं मैं। अर्जुमंद आप जरा बताओ। मैम क्या? आपको क्या लगता है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो ब्रिटिश ने तैयार किए थे, क्या हमें उससे हेल्प मिलती है कि पूरे कंट्री के लोग क्या सोचते थे उसके बारे में? मतलब डॉक्यूमेंट्स इस तरह बनाए गए थे। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो ब्रिटिश ने प्रिपेयर किए थे, क्या उससे हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में क्या सिचुएशन थी? इसका आएगा फॉल्स। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अस। वो चीजें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में थी ही नहीं, तो वो हमें कहां से मिली? इसका मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे वो ब्रिटिश के द्वारा तैयार किए गए थे और उसमें पूरी कंट्री का हाल पता नहीं चलता है। अभी मैंने पढ़ाया आपको। मदीहा अरसलान अपनी माइक अब बंद कीजिए। द ब्रिटिश थॉट सर्वेशन, ब्रिटिश ये समझते हैं ले उसके ऊपर सर्वे किया जाए कि वहां पे क्या क्या चीजें कहाँ है, ताकि उसके ऊपर रूल करने में आसानी हो। सही है या गलत? मैम फिर से बोलिए। किसी के ऊपर, मतलब ब्रिटिश का मानना है, द ब्रिटिश थॉट कि सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सर्वे? एग्जामिन करना किसी भी कंट्री को, उसको हैंडल करने से पहले, उसके ऊपर रूल करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि वहां क्या क्या चीजें मिलती है, तो हमें सर्वेस कंडक्ट करनी चाहिए। इज दैट ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। हाँ जी, ट्रू। या इट्स ट्रू। गुड। थैंक यू मैम। कल का क्या था होम टास्क? मैम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस? सर्वे। सर्वे आप लोगों ने किया? यस मैम। यस। ओके,
अभी अरसलान अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे होम टास्क। ओके मैम। तो आज का होम टास्क है कि आपको रिवाइज करना है चैप्टर। ओके मैम। ठीक है, चैप्टर का आप रिवाइज करेंगे कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ग्रुप की सेटिंग चेंज कीजिए। वेट बेटा मैं करती हूँ। ओके डन, आप भेज दो। मैम मैं कर सकती हूँ लीव? इसको आ रहा है, ये नहीं खुलेगा, जूम कैमरा नहीं खुल रहा है जूम मीटिंग के दौरान। कोई बात नहीं, आप लीव कर दो। क्लास हो गई है वैसे भी, तो आप लोग लीव कीजिए। क्लास हो गई, लीव कर सकते हैं आप।